हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है और उसे अनीमिया हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं हर डिजीज़ में। एमएसएन में बनाया, पीडियाट्रिक में बनाया, साइकेट्रिक में बनाया। उसी तरह आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं जिसमें नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन। अब ओबीजी में हमें एक चीज़ ऐड करनी होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, प्रेग्नेंट है ना लेडी, इसलिए तो। और एक ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर, ये भी हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या हस्बैंड हिस्ट्री लिखनी है, हस्बैंड का क्या नाम है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बताना है। उसके बाद चीफ कंप्लेंट क्या है, तो पेशेंट को एडमिट किया गया कोटा मेडिकल कॉलेज में, जिसमें चीफ कंप्लेंट क्या थी, डिस्पनिया, फैटिग, वीकनेस एंड वॉमिटिंग एंड लो वीक डाइजेशन एंड स्ट्रेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और प्रेजेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, वही नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, सेक्स, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, हेल्थ स्टेटस। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाएंगे। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लिखेंगे कि उनको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पूरी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखनी है हमें ओबीजी के अंदर। ये हर डिजीज में लिखनी है हमें, है ना। एलएमपी, ईडीटी, कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव सोनोग्राफी के बारे में लिखना है जो हमने करवाई है। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। मैंने 1080 पे अपलोड की हुई है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे। फिर पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, पर्सनल हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, डाइट पैटर्न, साइकोलॉजिकल स्टेटस, बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न, जनरल अपीयरेंस, है ना, कॉन्शियस है, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इमोशनल स्टेटस कैसा है, हाइट वेट कैसी है। फिर वाइटल साइन बताएंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। फिर हेड टू फुट असेसमेंट करेंगे जिसमें सबसे पहले स्किन का करेंगे, फिर नेल्स का, फिर हेयर्स का, हेड का, देन आई का, फिर ईयर का, फिर नोज का, माउथ का, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का, वो हमने पहले भी किया था, जेनाइटाइल एरिया का। उसके बाद हम बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन चार्ट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और आयरन का। ठीक है, फिर मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे, कौन कौन से मेडिकेशन देनी है, किस डोज में देनी है, किस फ्रिक्वेंसी से देनी है, किस रूट से देनी है, उनके एक्शन क्या है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, जैसे कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू लो हीमोग्लोबिन एज एविडेंस बाय चेकिंग ब्लड काउंट, फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय चेकिंग वाइटल साइंस, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज। अब हमें इस पे एनसीपी बनानी है। देखिए, सब्जेक्टिव डाटा क्या था कि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रही है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हैविंग रेड आइज। तो हमें क्या इवेल्युएट करना है या इम्प्रूव करना है उसका स्लीपिंग पैटर्न। तो ये हमारी फर्स्ट एनसीपी हो जाएगी। सेकंड एनसीपी होगी हमारी कि वो वीकनेस फील कर रही हैं, तो हमने भी वीकनेस फील देखा कि उनका वेट डिक्रीज हो चुका है, इसलिए वो वीकनेस फील कर रही हैं। ठीक है, तो हमें उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न सही करना है। उसके बाद पेशेंट कह रहा है उसे फीवर है, तो हमें उसका फीवर रिड्यूस करना है। ठीक, ये तीन हम बनाएंगे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, डाइट के बारे में देंगे हेल्थ एजुकेशन, फिर पर्सनल हाइजीन के बारे में देंगे, उसके बाद फॉलोअप केयर के बारे में बताएंगे, और सबसे लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। आप चाहें तो इसमें एक बुक भी ऐड कर सकते हैं ओबीजी की, किसी भी बुक का नेम ऐड कर सकते हैं बिब्लियोग्राफी में। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी।